नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति 2023 में जो होने वाली है, जिसका डेट निर्धारित किया गया है 24, 25, 26 और 27 अगस्त को, हम उसी पे बात करना चाहते हैं, विस्तार से बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है मेरे पास में। उन सारे प्रश्नों को कंबाइन करके मैंने 6-7 प्रश्न बनाए हैं, जिसमें मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके तमाम लोगों के प्रश्न शामिल हो जाएंगे। दूसरा, इस वीडियो से आपको 2 बातें होंगी। ये वीडियो पढ़ाई संबंधित बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं, इस वीडियो के बगैर आपका पढ़ाई संभव नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे। बस आप इसको एक बार निरंतर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने तमाम चीज़ें बताई हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपके स्ट्रेटजी कैसे हो। मैं भी करूँगा उन सब पे बात, बस आप इनको एक बार देखिए ठीक से। इसमें हम क्या किन किन मुद्दों पर बात करेंगे कि इतने कम समय में इस परीक्षा को कैसे निकालें। सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न जो है हमारे सामने यही है कि इतने कम समय में इस परीक्षा को हम कैसे निकालें। दूसरा, अगर हम इस परीक्षा को निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या पढ़ें। तीसरा, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ें तो फिर क्या छोड़ दें, तो क्या छोड़ें, और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें के बीच में जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि आप अपना दिन का इस समय टाइम टेबल कैसा रखेंगे, क्योंकि आपके पास में निश्चित समय है। बिल्कुल इस महीने में आपके पास 25 दिन बचा हुआ है और उस महीने में बिल्कुल आपके पास 20 दिन बचा हुआ है। 5 दिन मैं रिजर्व में रख रहा हूँ कि किसी के घर में किसी की शादी, फंक्शन, त्यौहार, और इन सब के बावजूद भी अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि हो सकता है आप बीमार भी हो जाए। भगवान न करे ऐसा हो। इस समय आप तमाम लोगों की दुख मुझे मिल जाए। ईश्वर करे कि आप तमाम लोगों के अंदर जो कठिनाइयाँ आने वाली है अगले 45 दिनों में, वो कठिनाई ईश्वर हमें दे दे और हमारे हिस्से की तमाम खुशी आप लोग में बांट दे। इनफैक्ट ईश्वर एक्स्ट्रा खुशी आपको दे दे। आपका दुख इतना दिन के लिए, एटलीस्ट 45 दिन के लिए ईश्वर हमें दे दे। तो आपकी दिनचर्या कैसे हो, आपको कब उठना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सामान्य रूप से हम इस पे बात करेंगे। हालांकि ये तो निजी टू निजी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक कॉमन जो एजेंडा हम इस पे बात करेंगे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, समय का प्रबंधन कैसे करें, कब, कितना और कहाँ इस समय को खर्च करें, इन 45 दिनों में हम इस पे बात करेंगे आज। और इसके बाद में कि क्या पढ़ें, तो पढ़े तो उसमें सोर्स क्या रखें, कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ें, हम इस पर बात करेंगे। और जब पुस्तक हमारे पास होगी तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि बीपीएससी ने बहुत सारे चीज़ों को मिला करके, सब्जेक्टों को मिला करके एग्जाम लेने की घोषणा कर दी है। तो उसमें कि किस विषय को कितना टाइम दे, हम इस पर बात करेंगे। और सबसे अंतिम बात कि टेस्ट सीरीज दें या ना दें। बहुत सारे लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे कूद पड़े हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने से हो जाएगा। इन मुद्दों पे बात करेंगे कि हमें टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इन्हीं सब से संबंधित आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है। आप इसको देखिए, ये बेहद बेहद ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। क्योंकि देखिए, किसी भी युद्ध में आप बेशक रॉकेट लेकर के चले जाइए, अगर रॉकेट चलाना नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे। आपके पास अगर अस्त्र है और उस अस्त्र को या शस्त्र को चलाने की विधि अगर आप नहीं जानते हैं तो बेकार है। और मैंने हर प्रत्येक वीडियो में ये बात कही है कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये सिर्फ पढ़ने भर का खेल नहीं है, ये स्ट्रेटजी का भी खेल है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सबसे मजबूत है ना, आप जीतेंगे। आप देखते होंगे क्रिकेट के टीम में कई बार कप्तान जो होता है वो स्ट्रेटजी से जीत जाता है मैच, वो हाव भाव से जीत जाता है मैच। तो इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। देखिए, जिस दिन आपने बीएड किया था ना, उसी दिन ये तय हो गया था कि आपके साथ कुछ अलग होना है। वो एक शेर है ना कि तोड़कर उसने सारे वादे, बाप की इज्जत रख ली, फिर उसने पहन ली साड़ी और हमने बीएड कर ली। तो हमारे जो बीएड की प्रोसेस है ना, वो बड़ा अद्भुत है। मतलब आपके बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इतने कम समय में इस परीक्षा को कैसे निकालें, जब आपको पता है कि फर्स्ट से लेकर, मतलब क्लास 1 से लेकर के 5th तक के लिए जो सीट है वो लगभग 80,000 है। इतनी बड़ी वैकेंसी है और इसमें हम तमाम भारत के लोग भर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। मतलब एक तरह का ये मान लीजिए कि केंद्र सरकार की रिक्रूटमेंट आती है, उस लेवल की भर्ती है। 80,000, आपने देखा होगा कि रेलवे में 90,000 आया था, वैसे ही 80,000 वैकेंसी आई है। हालांकि इसके बाद भी वैकेंसियां हैं, इसके बाद भी 6 to 8 के लिए तो इस बार रोक लिया है सरकार ने, लेकिन 9th और 10th के लिए, और उसके बाद में 11th और 12th के लिए दे रखा है, जिसमें बाहर के बहुत कम लोग आ पाएंगे, विशेषतः बिहार के लोग इसमें भर पाएंगे जिन्होंने स्टेट कर रखा होगा। लेकिन बहुत मजे की बात है कि इन तीनों एग्जामों में, मतलब इन तीनों क्लास के जो एग्जाम होने वाले हैं, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के लिए, उसमें सेकेंड पेपर, पहला पेपर तो सबका कॉमन ही है, सबको वहीं पढ़ना है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा पेपर है ना, उस दूसरा पेपर में जो ये 1 to 5 वाला है, प्राथमिक लेवल, प्राइमरी लेवल जिसे हम कहते हैं, इस प्राथमिक लेवल वाले का पूरा पेपर सेकेंड, मतलब
9 to 10th वाले में, 9वीं और 10वीं वाले में 40 मार्क का माहौल रखेगा और वहीं 11th और 12th वाले में 40 नंबर का माहौल रखेगा। मतलब हम 40 नंबर 11th और 12th का, 9th और 10th का करा देंगे और प्राथमिक का हम पूरा ही करा रहे हैं। अब हम पूरा सब्जेक्ट आपसे पढ़ाने का वादा कर रहे हैं, हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आज से आपको मैथ की वीडियो आएगी और बाकी सारे विषय विज्ञान शुरू हो ही गया है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। कल से 6 तारीख 7 तारीख से EVS आ जाएंगे और कल से संभवतः बिहार स्पेशल भी आ जाएगा और मैं ही करंट भी पढ़ा दूंगा आपको, तो आपको निश्चिंत रहनी है। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने कम समय में इस परीक्षा को निकाले कैसे। मैं ही पढ़ाऊंगा क्या आप नहीं पढ़ेंगे क्या? इन सारे मुद्दों पर बात करनी है अभी। देखिए, सारे युद्ध ना सिर्फ अस्त्र से नहीं जीते जाते हैं, कुछ युद्ध मनोविज्ञान से जीते जाते हैं, कुछ युद्ध मनोबल से जीते जाते हैं। जब भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और इधर से मराठों का संग्राम जब हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि अहमद शाह अब्दाली हार जाएगा और उसके सैनिक जो थे वो भागने लग गए डर के मारे। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने सबको पीछे से घेरा और ऐसा नारा दिया, उसने कहा यहाँ से भाग के भी कहाँ जाओगे, खैबर दर्रा और पख्तूनख्वा को हिलते हिलते जब जाओगे अफगानिस्तान तब तक मर जाओगे। तो इससे अच्छा है मरना तो है ही, तो अगर वहां मरोगे तो यहीं मर लो ना भाई, क्यों वहां जाओगे? यहां मरोगे तो कम से कम खानदान वाले, समाज वाले, देश वाले ये तो सोचेंगे ना कि चलो शहीद होकर के आया है। उन दिनों युद्ध को शहीद मानते थे वो। तो उनके सारे सैनिक रुक गए और सैनिक रुके और युद्ध हुआ। युद्ध की स्थिति आपको पता ही है। उस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत का अब बादशाह कौन नहीं होगा। यह तय नहीं किया, दुनिया का इकलौता ऐसा युद्ध है जिसने यह तय कर दिया कि अब यह व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, चाहे कोई भी बन जाए, ये तो राजा नहीं बनेगा। इकलौता युद्ध था। तो वैसे ही आपके लिए युद्ध है। आपको इस युद्ध में जितना पढ़ना है ना, उतना मनोविज्ञान से मजबूत होना है। अगर आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत है ना, दुनिया का कोई माई का लाल आपको इस एग्जाम में नहीं रोक सकता है। यह मैं लिख के देने को तैयार हूं, क्योंकि 70% से नहीं बल्कि 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूं। 90% लोग या लड़के हों या लड़कियां हों डरे हुए हैं। वो तो बीपीएससी के नाम से डरे हुए हैं कि बीपीएससी ये है, बीपीएससी वो है, फलाना है, चिलाना है। मैं रोज कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, लोग लिख रहे हैं सिर्फ लूसेंट पढ़ने से हो जाएगा क्या? अरे भाई, लूसेंट पढ़ने से 4 बार पीटी निकाला है मेरे साथ, मैंने खुद ही 3 बार निकाला है। आप बोलेंगे तो मैं तीनों मार्कशीट दिखा दूंगा आपको यहीं इंटरनेट पर ला करके। ऐसा नहीं है भाई, निकाल सकते हैं आप, कुछ नहीं करना है। जो बता रहा हूं ना, भरोसा रखिए, जीवन में भरोसा रखेंगे ना, मैं टूटने नहीं दूंगा। बस मनोवैज्ञानिक तरीके से आप मजबूत बनिए, आपका होगा। क्यों नहीं होगा यार? इतना ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें जो नहीं होगा? आपके पास में 45 दिन है और 45 दिन में दुनिया का हर खेल बदला जा सकता है। 60 दिनों में तो बीपीएससी जो नहीं पढ़ा लड़का होता है ना, हम लोग उसके स्ट्रेटजी बता करके 60 दिनों में पीटी निकलवा दिए हैं। यूपीएससी की तैयारी करता होगा ना कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी अच्छे टीचर का, आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि एग्जाम के दिन में, मतलब फरवरी लास्ट से आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए और जून में आपका एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम निकलेगा। यानी मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाता है और 3 महीने के लिए पीटी पढ़ लेता है। बाकी 9 महीने साल का वो मेंस पे फोकस करता है। और आपका तो एग्जाम वनडे है भाई, और वनडे में डिफाइन सिलेबस है। बीपीएससी से क्या रॉकेट साइंस पूछ लेगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं, इतना डर रहे हैं? बस जो कह रहे हैं ना उतना करिए, हो जाएगा। आप भरोसा रखिए अपने खुद पर। मैंने उस दिन भी कहा था, अभी कह रहा हूं कि आप खुद पर भरोसा रखिए। आप सिंपल नहीं है, आप सामान्य नहीं है। हर व्यक्ति असाधारण होता है, वैसे आप भी असाधारण है। क्या पता है उस दिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठे और आपके कलम पर मां सत्या करके बैठ जाए और आपसे 10 सवाल सही हो जाए तुक्के में, आप जानते हैं क्या? ले सकते हैं आप इस बात का दावा? फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों मनोवैज्ञानिक तरीके से कमजोर होते जा रहे हैं आप? पढ़िए ना, जितना टाइम मिल रहा है बस उतना ईमानदारी से पढ़िए। कोई नहीं रोकेगा आपको, ये मैं कह रहा हूं। आपके तमाम प्रश्नों के लिए और तमाम विषयों के लिए मैं खड़ा हूं यहां पे। हर विषय के बेहतरीन टीचर, बेहतरीन कोशिश हमारी हो रही है कि हम आपको दें। ये पढ़े भारत का एक इनिशिएटिव है कि आपके साथ पहुंचा जाए। कोई शुल्क थोड़े ना ले रहे हैं हम आपसे, हम तो आपके लिए मर रहे हैं भाई। आप पढ़िए। आप घर में काम करती है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए, समय निकालिए उससे। आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग में भी पढ़िए, समय निकालिए उससे। अगर आप 4 घंटा अपने तमाम दिनचर्याओं में से निकाल लेंगे ना, सिर्फ 4 घंटा आपका पीटी होगा। ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं ना जो बीपीएससी ने अब तक पूछे हैं, और दावा कर रहा हूं अगर इसमें से 70% क्वेश्चन नहीं पूछे गए ना, तो आप मेरे चैनल को ब्लॉक करके जाना। और ये चैनल मेरा क्या, तो आपका है। ये मेरे से थोड़े ना चल रहा है, आपसे चल रहा है। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने इसी समाज से लिया और हम समाज को रिटर्न दे रहे हैं। इसलिए आप पढ़िए, भरोसा रखिए और हम पर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हम एक एक चीज का, एक एक बारीकी का, आपके एक एक व्यक्ति का रिप्लाई कर रहे हैं कि किसी को दुख ना हो, हर व्यक्ति अपने अपने मुकाम को पाए। इसलिए आप डरिए मत, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत रहिए। हो सकता है इसमें बीमारियां, हो सकता है इसमें बहुत लोगों को परेशानियां हो, किसी ने पढ़ाई छोड़ रखा है, कोई नौकरी है, कोई शादीशुदा है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का अफेयर चल रहा है, किसी की शादी की डेट हो गई है। कुछ नहीं फर्क पड़ता है भाई। 2 महीने साहब, अगर 2 महीने आप 45 दिन आपको देना है, बस ये 45 दिन आप अपने जीवन का निकाल दीजिए ना, वरना आप जिंदगी भर पछताएंगे। और मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा,
वो एक शेर है ना कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। तो जिंदगी भर पछताने से तो मेरे दोस्त अच्छा ही है ना कि कम से कम ये 45 दिन अपने जीवन के युद्ध में कूद पड़े आप। यह आपको तय करना है कि आप जीवन भर घर में चूल्हा फूकना चाहती हैं, जीवन भर किसी पुरुष का गुड्स बनना चाहती हैं, या जीवन भर किसी समाज की नौकरानी बना रहना चाहती हैं, या जीवन भर आप किसी समाज का सिर्फ लड़का बना रहना चाहते हैं, बेरोजगार बना रहना चाहते हैं, या आप ये तय करना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ 45 दिन के मेहनत से आप अपना भविष्य और भाग्य दोनों बदल लेंगे। यदि अपने दम है तो आप कूद पड़िए मैदान में। कुछ नहीं है साहब, 45 दिन रोज अगर 4 से 5 घंटे आप ईमानदारी से देते हैं ना, आपकी इतिहास बदल जाएगी, आपका भूगोल बदल जाएगा, और इतिहास भूगोल बदलने के साथ साथ आपकी राजनीति बदल जाएगी। आपको अंदाजा नहीं, आप इतना शानदार अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा रहे हैं ना। अगले, मैं दावे से कह रहा हूं, अगले 10 सालों तक ऐसी वर्ती अब शायद नहीं आएगी। ये इस सदी का यूं मान के चलिए, इस 50 सालों का जो है ना, ये सबसे बेहतरीन भर्ती होने वाली है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, डिफाइन सिलेबस है, बीपीएससी इतना कुछ नहीं पूछती है जो आप इतना डरे जा रहे हैं और छोड़े जा रहे हैं और हबड़ाए जा रहे हैं। पढ़िए, बस कुछ नहीं है इसमें। मैं भरोसा दे रहा हूं ना आपको, भरोसा रखिए मुझ पर। अगर भरोसा नहीं रखेंगे ना तो आप ठोकर खाते रहेंगे। आपके पास जो सोर्स है ना, उसी सोर्स को सबसे बेस्ट समझिए और कूद पड़िए, इसलिए निकलेगा। इतने कम समय में निकलता है, मैंने हजारों लोगों को निकलते हुए देखा है। बोलेंगे तो मैं पर्सनली, मैं और तो छोड़िए, मेरा रूममेट था, इस साल ही आईपीएस बना है। आप गूगल कर लीजिएगा, 2, 3, 4 ईशान सिन्हा रैंक है, कोलकाता का रहने वाला है, देख लीजिएगा आप। उससे, इस लड़के से ज्यादा बुरी परिस्थिति तो आपकी नहीं है ना। इस लड़के ने अपने जीवन में कितने दुख काटे हैं, मेरे सामने में दुख काटे हैं। हम दोनों ने किचन में रहना शुरू किया था और यहां से लड़का निकला है और आईपीएस बना है इस बार। इस लड़के को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप सब तो कर सकते हैं यार, आप तो अच्छे घर से हैं, आपने बीएड कर रखा। अगर बीएड करा है इसका मतलब है कि आपके घर वालों ने आपके डिग्री पर खर्च किए हैं। उसके तो डिग्री तक के पैसे नहीं थे, उसके जीवन में उसकी मां नहीं थी, मां ने छोड़ दिया था। जीवन भर बिना मां का रहने वाला लड़का आईपीएस बना है, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दुख से, आप उसके चेहरे को देख करके डिसाइड ही नहीं कर पाइए कितना मुस्कुराने वाला इंसान है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे संबंधी जो भी हैं, आप करिए, हिम्मत रखिए और कूदिए मैदान में। आइए, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि क्या पढ़ें। हां, बहुत जरूरी है, क्या पढ़ें। अगर आप, मैं फिर से कर रहा हूं, अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हैं, अगर उन्होंने कोई नोट्स दिया है, घोंट डालिए उसको चाहे जैसे भी हो ना, आप घोंट डालिए, कुछ मत पढ़िए उसके अलावा। अगर नोट्स है आपके पास किसी भी कोचिंग का तो उसको घोंट डालिए। अगर आपने बाजार से कोई पुस्तक खरीदी है तो उस पुस्तक को सबसे बेस्ट पुस्तक मानिए। क्या हुआ अगर मेरी मां बहुत खूबसूरत नहीं है और पड़ोसी आकर के कहे कि हाँ तुम्हारी मां खूबसूरत नहीं, तो हो सकता है उनकी मां भी खूबसूरत हो, लेकिन मेरी मां दुनिया के सबसे बेहतरीन माओं में से तो होगी ना। खूबसूरत हो या ना हो, बेहतरीन माओं में से तो होगी ना। होगी आपकी महबूबा बहुत खूबसूरत, लेकिन मेरे महबूबा से कम होगी, क्योंकि मेरी महबूबा है, वो मेरे लिए बेस्ट है। वैसे ही आपके लिए आपकी जो पुस्तक है ना, वो सबसे बेस्ट है। मेरी पुस्तक मेरे लिए बेस्ट है, आपकी पुस्तक आपके लिए बेस्ट है। बस इस पुस्तक पे भरोसा तो करिए। किसी भी पुस्तक में 1857 की क्रांति को क्या बदल देगा क्या? 1857 की क्रांति के बजाय में ये 1858 की क्रांति लिख देगा, या 1857 की क्रांति ही लिखेगा। और अगर आपको डिफाइन है कि 1857 की क्रांति पढ़नी है, फिर क्या सोचना, किसी भी पुस्तक से पढ़ डालिए। आप भरोसा रखिए, जो आपके पास पुस्तक है ना, आप उस पर टूट पड़िए। आप उसको भूखे शेर के प्रति, जैसे व्यक्ति धूप में भूखा हुआ आता है ना, आता है उसको ठंडा पानी मिल जाता है, कितना तर होता है वो, वैसे एकदम भूखे इंसान की तरह आपको जो मिले ना उसको खाइए, वैसे ही उसको पढ़ डालिए, घोंट डालिए उसको। इस 45 दिन में इतिहास कर दीजिए कि आने वाली पीढ़ियों को आप ये कह सके, अपने बच्चों के आंख में आंख डालकर कह सके कि अरे कमबख्त, तुम्हें पढ़ने में परेशानी हो रही है, और देख मैंने 45 दिनों में इतिहास रच दिया था, मैंने 45 दिनों में पढ़कर निकाल दी थी। आप मत करिएगा नौकरी, लेकिन 45 दिन इतने ईमानदारी से पढ़ डालिए ना कि उस बच्चों को कह सके, कल के कहानी सुना सके। जब आप मामा, दादा, पापा, चाचा कुछ बने तो उसको कहानी सुना सके कि अरे देख मैंने भी 45 दिन में निकाल ली थी यार, बहुत भीड़ थी, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 80,000 सीटें थी, मैंने नौकरी कर ली थी। ये करिए, करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जो भी पुस्तक है ना घोंट डालिए, जो भी बुक है ना घोंट डालिए, और जो भी चैनल आप पकड़ रहे हैं ना उस पर भरोसा करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे चैनल पे भरोसा करिए, जो चैनल आपको बेस्ट लग रहा है ना आप उस पर भरोसा करिए और पढ़िए उसको बस ईमानदारी से। सारे टीचर अच्छे होते हैं, हर व्यक्ति से हर जगह से सीखा जा सकता है, इसलिए आप हर चैनल से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां से पढ़ रहे हैं ना, मैं अपने उस बात को खारिज कर सकता हूं जब मैंने कहा था कि कोचिंग छोड़ करके सेल्फ पढ़िए। अगर आपने कोचिंग पकड़ रखा है तो आप 45 दिन में रणनीति मत बदलिए, आप उस कोचिंग पे पढ़िए, भरोसा रखिए और पढ़ डालिए, उसके सारे नोट्स घोंट डालिए। देखिए क्या है ना कि 40 नए चीज पढ़ने से बेहतर है ना एक चीज को 40 बार पढ़ना,
क्योंकि आपके जीतने की संभावना इसलिए ज्यादा हो जाएगी कि ये 40 नया पढ़ने के बाद भी हो सकता है फेल हो जाए, इसे एक भी प्रश्न याद न रहे। लेकिन आपने एक प्रश्न को 40 बार पढ़ लिया है, अब उसको कितना भी तोड़ मरोड़ के पढ़ेगा ना, आप उसको बेद डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप अभिमन्यु बनकर के 7वें घर में जाकर के फंसे। मैं चाह रहा हूं कि अर्जुन की तरह अजय होकर के लड़े, और ये निश्चिंत होकर के लड़े कि युद्ध में तो जीत हमारी होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम अपने तरफ से कर्ण या दुर्योधन किसी को भी खड़ा कर लो, जीतूंगा तो मैं ही। इसलिए आपके पास जो पुस्तक है ना, जो कोर्स है, जो चैनल है, जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं ना, जहां पे आपने पैसा दे दिया, जहां ज्वाइन कर लिया ना, बस उसको घोंट डालिए। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो क्लास में टीचर पीपीटी पे पढ़ाते थे, वो पीपीटी का टीचर का कॉमा डैश तक याद कर लेता था। चेक रिपब्लिक देश है, उसमें प्राग एक सिटी है, वहां से वो डॉक्टरेट कर रहा है, फाइनल हो गया मतलब उसका। तो कर सकते हैं मेरे भाई, आप कर सकते हैं, बस भरोसा रखिए और जिद डालिए इस युद्ध को। इसलिए आप अब ये बाध्यता में मत रहिएगा कि सर मेरे पास ये पब्लिकेशन है, वो पब्लिकेशन है, ये बुक नहीं है, वो बुक नहीं है। जो है ना, अब आप उसी पे टूट पड़िए, उसका पन्ना पन्ना रट डालिए। जितना मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स को कर लीजिए। अगर उसमें से आपके 80% सवाल सही नहीं हुए तो आप गाली बकिएगा पब्लिकली। भरोसा तो रखिए अपने पर, आप अपने पुस्तक पर, अपने विचार पर, अपने समाज पर, सब पर। भरोसा दुनिया का सबसे बड़ा गहना है। मैं हर वीडियो में कहता रहा हूं कि भरोसा दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार होता है, आपको करना पड़ेगा। अब है कि सोर्स क्या रखें। मैंने जो सोर्स बताया था उसमें मैंने एक सूची बताई थी। अगर अब तक आपने कोई सोर्स नहीं लिया है तो आप ये सोर्स ले सकते हैं, और जिनके पास में ये सोर्स है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका लाभ उठाइए, आप इसको घोंट डालिए, एक एक टॉपिक इसका निपटा डालिए। जितना मैंने टॉपिक बताया है प्रीवियस वीडियो में, उन टॉपिकों को पहले कर लीजिए, उसके बाद समय मिले तो और कर लीजिएगा। और यकीन मानिए, मैं इसी चैनल पर मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इससे एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होने दूंगा आपका। जितनी प्रश्न यहां करवाऊंगा ना, उसके सारे डिस्क्रिप्टिव पर खुल के बात करूंगा। एक तरह का वो स्टैटिकल जीके का वीडियो होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा। मैं उसके चारों ऑप्शन पे आपसे डिस्कस करूंगा, और वो क्वेश्चन वही होंगे जो अब तक बीपीएससी ने आपसे पूछे हैं। मैं अब तो ये वादा कर रहा हूं, इससे और क्या चाहिए आपको। बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, मैं पहले उसी को प्रायोरिटी में रख करके लाऊंगा और उसके एक एक ऑप्शन पर बात करूंगा। बीपीएससी अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन से बाहर नहीं निकलती है। भरोसा रखिए, आप सोर्स पे यकीन रखिए, आप अपने आप पर भरोसा रखिए। आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक हैं, चाहे आप जो भी हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, कितने भी दुख में है, पति हैं, बच्चे हैं, घर में समय देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कामकाजी हैं आप नौकरी करने जाते हैं, आते हैं, समय नहीं मिल रहा आपको, अपने पढ़ाई छोड़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 एग्जाम में असफल हो गए, कोई बात नहीं है। 20 एग्जाम में असफल होने के बाद भी तो अपने तजुर्बा तो सीख लिया है ना, कि इस एग्जाम में यार असफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस 20 में असफल होते होते आपने यह सीख लिया होगा कि असफल कहां होते हैं। बस उसी को बंद करके यहां पे कूद जाइए और सफल हो जाइए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप पुरुष हो या आप स्त्री हो। अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए बेहतर इसलिए है कि आपको समाज की बेड़ियों से निकलना पड़ेगा। जिस एक घर में एक ही उम्र में, अगर आपका भाई 15 साल 18 साल का होगा और आप भी 18 साल की हैं, और भाई के पास फोन है और आपके पास भी फोन है, और आप अगर रात को 12 बजे बात करेंगी, तब के घर की स्थिति का माहौल देख लीजिएगा। और भाई अगर आपका रात में 12 बजे किसी से बात करता है, तब के माहौल को आप देख लीजिएगा, आपको क्या फर्क पड़ेगा। आप उस समाज के रहने वाली हैं। तो आपके पास जो भी सोर्स है ना, आप टूट पड़िए उस पर। मधुमक्खी के छत्ते पर जैसे मधुमक्खी टूटती है ना, वैसे टूट पड़िए, पन्ना पन्ना उसका घोंट डालिए। क्या फर्क पड़ता है यार, रोज अगर 2-2 पेज रटेंगे ना आप, कोई नहीं रोकेगा आपको। भरोसा रखिए ना आप कुछ दिन मुझ पे। मैंने कहा था कि मैं ये बुक और ये बुक आपको लेनी चाहिए, करंट अफेयर के लिए मैंने बोला था। 6 महीने का इस पर लिखा हुआ है बाकायदा ये। फिर भी लोग पूछते हैं कितने महीने का सर करंट कर लें। 6 महीने का कर लीजिए ना, लेकिन अब आपको करंट नहीं करनी है। और आपको अब ये बुक खरीद लिया है तो ठीक, नहीं खरीदा है तो छोड़ दीजिए, मत खरीदिए, क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ा दूंगा यहीं पे। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस बुक का मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मैं यहीं पर रखकर डिस्कस कर लूंगा। आप वीडियो देख लीजिएगा बस। वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट की कैटेगराइजेशन डाल दी है कि प्लेलिस्ट कैसा है। सब पर लिखा हुआ है बीपीएससी शिक्षक। बीपीएससी शिक्षक संबंधी जो वीडियो है ना, बस वहीं आपको देखने हैं, आपको सारे वीडियो नहीं देखने हैं। इस शिक्षक में सब्जेक्ट अलग अलग होगा, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, करेंट, ईवीएस, वो आपको देखनी है। जो सिंपल इतिहास लिखा होगा ना, वो आपके लिए नहीं है। मैं चिक चिक के कह रहा हूं, उसको मत देख के टाइम बर्बाद करिए आप अपना। आपका एक एक मिनट कीमती है, मेरा चैनल कीमती नहीं है, आपका समय कीमती है इस वक्त। इसलिए आप इस पे मत फोकस करिए, आप इन चीजों पे फोकस करिएगा अगर आपको करना है तो। अभी तो मैंने हिस्ट्री शुरू किया है, साइंस शुरू हो चुका है, आज से मैथ शुरू हो जाएगा, कल से बिहार स्पेशल शुरू हो जाएगा, और जल्द ही 10 या 15 तारीख के आसपास में, 10-15 के बीच में आए, ये मान के चलिए, इस बुक को मैं चैप्टर पढ़ा करके 4 वीडियो बनाऊंगा 2-2 घंटे की। उसमें पूरा ये बुक पढ़ा दूंगा, लाइन बाय लाइन ये बुक पढ़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए मुझ पर।
और उसके बाद में अभी करेंगे उस पर बात कि इसके बाद क्या करना है। तो ये 2 बुक है, अब आपको नहीं लेनी है। उसके बाद में मैंने ये बुक बोला था, अंग्रेजी मीडियम वाले ये ले लेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये ले लेंगे। ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास जो बुक है ना घोटिए उसको। अगर ये नहीं कोई बुक है तब ये बुक ले लीजिए, लुसेंट। मैंने लुसेंट इसलिए बोला था कि लुसेंट इजिली इंडिया के हर कोने में अवेलेबल है और इसकी कीमत भी बहुत नहीं है, 120 रुपये है। वरना अगर आपके पास क्राउन है तो भी ठीक है, आपके पास में पीडी है वो भी ठीक है, आपके पास विद्यासागर है वो भी ठीक है, यूनिक है वो भी ठीक है, खान सर का है वो भी ठीक है, एडिटोरिया का है वो भी ठीक है। जो जीएस का बुक है ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। रंजीत सर का इसका है वो भी ठीक है, पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तब ये ले लीजिएगा। इसलिए मैंने इसके वीडियो और इसके चैप्टर्स बताए थे। और सोर्स क्या है? हिंदी के लिए सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी पर हम 2 दिन बात करेंगे लास्ट में। अभी छोड़ दीजिए, मत चिंता करिए सामान्य हिंदी के लिए कि सामान्य हिंदी कैसे पढ़े, कहां पढ़े, हम सबको पास करवा देंगे हिंदी में, आप निश्चिंत रहिए। हिंदी के लिए 2 वीडियो बनाई जाएगी, अंत में आप देख लीजिएगा, मैं खुद बनाऊंगा उस वीडियो को। हिंदी मेरा पसंदीदा विषय भी रहा है और इन दिनों मैं हिंदी का विद्यार्थी भी रहा हूं पिछले कुछ सालों में, तो हिंदी में पढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हिंदी के लिए, हिंदी में सबको पास करा दूंगा, चाहे पेपर 1, चाहे वो 1 to 5 वाला हो, चाहे 9 10th वाला हो या 11 12th वाला हो, हिंदी किसी की भी नहीं छूटेगी, सबका पास करवा दूंगा मैं, भरोसा रखिए हमको हिंदी पर। अंग्रेजी का मैं गारंटी नहीं ले सकता और अंग्रेजी का टीचर है भी नहीं मेरे पास में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और अंग्रेजी मैंने उस दिन भी कहा था, क्या जरूरत है पढ़ने की, आपको 40 नंबर ही तो चाहिए, मैं तो 60 नंबर लाने की तैयारी करा दूंगा आपको कि 60 नंबर आ जाएंगे। आप जो लिख कर बताऊंगा वो करके आइएगा, 60 नंबर आएगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। हिंदी पेपर 1 आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए आपको पेपर 1 पढ़ना, आप सिर्फ पेपर 2 पर फोकस करिए, चाहे वो किसी भी क्लास के हों। अगर आप 6 to 8 वाले हैं तो इसको पढ़ना ही नहीं है। अगर 9 10th वाले हैं तो 9 10th वालों को 40 नंबर का पक्का करवा रहा हूं। 11 12th वाला का है उसमें भी मैं 40 नंबर का पक्का करवा रहा हूं। और इसके बाद भी 11 12 में अगर आर्ट्स वाला विषय है, कोई हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का जो मेरा मेन प्ले लिस्ट है ना, इतिहास विषय जो डीप में मैंने पढ़ाया है यूपीएससी लेवल का, आप उसको पढ़िए, उसका काम आपसे हो जाएगा। पॉलिटी डीप में जो पढ़ाया है वो पढ़िए, आपका उससे काम हो जाएगा। हालांकि पॉलिटी पढ़ाया नहीं, लेकिन अब जो पढ़ाएंगे उससे आपका काम हो जाएगा, तो आप उससे आपका कर सकते हैं, चाहे वो 11 12th वाले हो या 9 10th वाले हो। पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र नहीं, ध्यान रहे। और मैंने एक और बुक बताया था कि अगर आपके पास में ये वाली बुक कहीं से उपलब्ध हो जाती है सामान्य ज्ञान की, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तो आप लुसेंट को पढ़िए, इसमें ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपके अंदर निखार आएगा। निखार तभी आता है जब आप अभ्यास करते हैं, और अभ्यास तभी होगा जब आपको याद होगा। अगर आपको याद ही नहीं होगा तो क्या घंटा अभ्यास करेंगे? तो जिनके पास ये बुक था वो अभ्यास करते, लेकिन अगर बुक नहीं है तब क्या करेंगे? तब इसके लिए क्या करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये टाइप करना है कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव, आ जाएगा। सब लोगों ने ऑब्जेक्टिव की वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी देखिए। अभी हम बताएंगे देखना कब है, आपके टाइम मैनेजमेंट का ये हिस्सा कैसे होगा कि आपके दिनचर्या में ये सब चीजें शामिल हो जाए, मैं भी शामिल हूं, बुक भी शामिल हो, आपका परिवार भी शामिल हो जाए, और आप पढ़ भी लें और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के आप आराम भी कर लें, ये बताऊंगा। तो ये करना है आपको। अब क्या छोड़े, इसके अलावा सब छोड़ दीजिए ना। मत इस समय किसी लड़की से बात करिए ना, किसी बॉयफ्रेंड से बात करिए ना। अगर वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो उससे सिर्फ उतना ही बात करिए ना जितनी जरूरत है आपको। मोटिवेट करने के लिए सिर्फ कहिए ना कि यार तू मोटिवेट करते रहो, बस 45 दिन तो मुझे मोटिवेट कर दो, 45 दिन तो मुझे ऐसा कर दो कि मैं पास कर लूं। अगर आपका पति है तो उनके पांव पकड़ लीजिए ना, उनके सासू मां है तो उनका पांव पकड़ लीजिए ना। आपकी गर्लफ्रेंड है तो उससे प्यार से बात कर लीजिए ना कि यार बस 45 दिन तो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम मुझे बूस्ट कर दो ना। ये 45 दिन हमारा भाग्य बदल सकता है। आप नौकरी ले लेंगे, अंदाजा भी है आपको कि आप टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। दुनिया में सारी नौकरियां होती हैं, शिक्षक सेवा होता है, शिक्षक समाज को बदलता है। आप बहुत खूबसूरत इंसान बनने जा रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। दुनिया के सबसे खूबसूरत कामों में सम्मिलित होने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है शिक्षा देना। एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने की जो प्रथा है ना, इसे शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और वो करने आप जा रहे हैं। और अगर आप इसे करने जा रहे हैं ना, तो थोड़े दिन, बस 45 दिन, ये 45 दिन आप मेरे नाम पर दान कर दीजिए। मैं आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहा, नहीं कह रहा कि आप मुझे फीस दे दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मत करिए आप सब्सक्राइब। अब बस ये 45 दिन दान के रूप में मुझे दे दीजिए कि ये 45 दिन सर के नाम पे है और सर ने जो कहा है मैं करके देख लेता हूं। प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप करिए। बहुत कुछ बदलने वाला है, आपको अंदाजा नहीं है। सोचिए ना, जिन 80,000 घरों के 80,000 लोगों की नौकरियां लगेगी, उनके जीवन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? उस 80,000 के साथ साथ 80,000 और लोगों का बदलेगा, क्योंकि अगर आपकी नौकरी लगेगी तो आप किसी से ब्याह करेंगे, तो 80,000 महिलाओं का भी तो आपके साथ ब्याह होना है। या अगर आपका ब्याह हो रहा होगा तो आपके नौकरी लगने से आपका पति का भी तो भला हो जाएगा, आपके बाल बच्चों का भला होगा। बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि जॉब है, इसलिए जरूरी है सिक्योर हैं आप, और खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए कूदिए, करिए मेहनत। 45 दिन आप अपने जीवन के तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप कोई व्यसन करते हैं ना तो छोड़ दीजिए। अगर आप कोई आदत पाल लिया ना सोने की तो बंद कर दीजिए। 45 दिन आप 5-5 घंटे सो करके काम चला लीजिए।
योग करके खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। वो चीजें मत खाइए जिससे नुकसान हो रहा है, मत खाइए बाजार की चीजें, मत जाइए बाजार घूमने। 15 दिन 45 दिन अपने आप को कैद कर लीजिए घर में कि मैं नहीं निकलूंगी, बस घर का काम और पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑफिस का काम सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए ना। टारगेट उसको रख करके रखिए, देख के रखिए एक बार, और मेरी बातों पर भरोसा रखिए, आप सबसे अच्छा करेंगे। किस विषय को कितना समय दे, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कि किस विषय को समय दे। लेकिन इसको जानने से पहले यह जरूरी है कि पहले हम ये जान ले कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, हम टाइम टेबल कैसे रखें। और टाइम टेबल पर तीनों लोगों की बात करेंगे। एक तो वो जो नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा में ही मैं घर वालों को भी रख रहा हूं जो कि हाउसवाइफ हैं, दूसरा एक वो लोग जो कोचिंग कर रहे हैं कि वो अपने टाइम टेबल को कैसे सेट करेंगे। और इसमें भी दो लोग हैं, एक कोचिंग, एक सेल्फ स्टडी वाले, एक सेल्फ और एक कोचिंग। और एक तीसरा वर्ग वो है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा है और जीवन में बहुत बार असफल हो चुका है, या जीवन में अब तक एग्जाम नहीं दिया है, या जीवन में पढ़ाई छोड़ चुका है। उनके लिए हम तीनों पे अलग अलग बात करेंगे। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, पढ़ाई छोड़ दी है, या जो कमजोर हैं, हालांकि कमजोर तो कोई नहीं है, शब्द मुझे वापस लेना चाहिए, लेकिन हाँ आपको फील होता है ना, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप कमजोर अपने आप को मानते हैं नहीं आप। तो देखिए, जो नौकरी वाले लोग हैं ना, वो हाउसवाइफ को मैं केंद्र करके बात कर रहा हूं, स्पेशल वो लोग हैं। उन लोगों को क्या करना है कि सुबह 6 to 8 पढ़ना है, सुबह 6 बजे जगना है आपको, ये नहीं हूं 6 से 8 2 घंटा निकाल लेना है। उसके बाद 8 से लेकर के 12 बजे तक आप अपने परिवार का काम कर लीजिए। फिर 12 बजे के बाद में आप पढ़ने बैठिए और 12 से लेकर के 4 तक पढ़िए शाम को। तो 4 घंटा ये निकला और 2 घंटा ये निकला, 6 घंटा हो गया। 4 बजे के बाद आप अपने काम को देखिए, 4 से रात को 9 बजे तक आप अपने परिवार को संभालिए, और 9 बजे के बाद में 1 घंटा आपको देना पड़ेगा यूट्यूब के लिए। मतलब देना तो 2 घंटा चाहिए, लेकिन 1 घंटा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी 6 + 2 8 आवर्स आपको देने हैं। इस 8 आवर्स में मैं अब बताऊंगा क्या पढ़ना है। कोचिंग वाले लोगों के लिए, कोचिंग में जो 3 घंटे 4 घंटे की क्लास हो रही है उसको काट दीजिए, 4 घंटे का काट दे रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास बच जा रहा है उसमें हम 10 घंटा और ले रहे हैं हम, क्योंकि 24 घंटे का दिन रात है। 24 घंटे के दिन रात में हम आपको 14 घंटा ले रहे हैं इस समय, क्योंकि आप फुल टाइम में हैं, और 10 घंटा आपको हम छोड़ रहे हैं सोने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। इस 10 घंटे का आपका टाइम टेबल बताऊंगा। और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं ना, या जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कमजोर हैं, उनके लिए अलग से बात कर लेंगे लास्ट में। तो देखिए, आपको क्या करना है ना कि सुबह हर व्यक्ति को इस समय थोड़े दिन मेडिटेशन करना चाहिए। मैं निजी तौर पर कह रहा हूं, मैंने मेडिटेशन करके जो फल पाया है, 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है। मेडिटेशन करने से आपके याद करने की जो क्षमता है ना, बहुत तेजी से बढ़ती है। करना कुछ नहीं है, शाम को छत पे या घर के बगल पार्क होगा उसमें, या अपने बेडरूम में बिस्तर पर बैठना है, खुले मन से कान खोल करके थोड़ी देर या तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, या ध्यान लगा लीजिए, या थोड़ी देर के लिए आप 10 बार लंबी लंबी सांस लीजिए और 10 बार लंबी लंबी सांस छोड़िए। यह काम 2 बार करनी है, एक बार दिन में सुबह, और एक बार जब आप सोए ना तकिए पे, तो तकिया हटा करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोइए, सीधे अपने आंख को छत की तरफ करिए, पेट को छत की तरफ करिए, और 20 बार काउंट करके 20 से 25 बार आप बहुत गहरा सांस लीजिए। उसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोकिए, फिर उसको धीरे धीरे छोड़िए। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आपको कल से इस पे फायदा ना हुआ ना, आपको याद करने की शक्ति ना बढ़ी, आप मत करिएगा। ये बहुत साइंटिफिक चीज है ये। तो ये करना है। दूसरा क्या करना है कि सुबह वाला टाइम 6 से 8 है ना, इस 6 से 8 वाले में आपको 2 चीजें करनी है। एक तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि देखिए बीपीएससी अब तक किसी भी एग्जाम में सर्वाधिक जो प्रश्न पूछी है वो सिर्फ इसी टॉपिक से पूछी है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, और इसी प्रश्न से आप पास होंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 30 प्रश्न कहीं नहीं जाना है आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। 30 प्रश्न आएंगे, आप ठोक के रख लीजिए। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अगर आपके पास लूसेंट है तो आप उसको पढ़ लीजिए। दूसरा, उसके अलावा कोई भी बुक है तो उसको पढ़ लीजिए। और मैं मास्टर की 5 वीडियो लाऊंगा, मास्टर वीडियो, जिसमें एक वीडियो पर मैंने ला दिया है 1857 तक की भूमिका बता दिया है। अब यहां से डिटेल में मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा 5 वीडियो में। उस 5 वीडियो में सारे फैक्ट कवर कर दूंगा, जो फैक्ट आपको रटने हैं, और उसको मैं कथा कहानी किसी तक संभव हो मैं जोड़ पाऊंगा। एक तो देखिए, मेरे लिए समस्या इसलिए है क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था, मुझे इन तकनीकों का ज्ञान है नहीं। हम लोग पहली बार इसमें कूदे हैं, और ये भी फ्री है। ये फ्री इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम लोग अब समाज से लिए हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोगों की एक टीम बना करके हुआ कि भाई समाज को वापस लौटाओ, कुछ लोगों का भला कर दो। जो लोग कोचिंग वाले 100 रुपए 200 300 के नाम पर ये सस्ता करके लूट रहे हैं ना, जियो की तरह, अब इस पर लगाम लगाओ, इनको पढ़ाओ कि ये मिल जाए।
और खास करके घर की वो महिलाएं जो कहीं नहीं जा सकती हैं उनको पढ़ाओ, इसलिए हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है। वरना हम ऑफलाइन पढ़ाते तो आपको एक लाइन में याद करा देते, लेकिन दिक्कत है हमारे साथ। फिर भी आप जुड़िए, आप जुड़ेंगे, उस वीडियो को देखिए और देखने के बाद में मैं उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसको टिक मारते रहिए, देखते रहिए नजर में, और जो पुस्तक आपके पास में है ना उस पुस्तक को पढ़ लीजिए। और अंत में मैं क्या करूंगा, 15 तारीख के आसपास में मैं इन सारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का 500 VVIP क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बनाऊंगा, और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शन पर खूब विस्तार से बात करेंगे। आपके दिमाग में मैं दावे से कर रहा हूं, या आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम 30 नंबर का अगर आएगा तो इसमें से 28 के 28 में सही करवा के भेजूंगा आपको। बस हमारा इस स्वतंत्रता संग्राम वाली सारी वीडियो देख लीजिएगा आप, जो मैं अब डालूंगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और मैं थ्योरेटिकल पे भी बात करूंगा किस्से कहानी के तौर पर, उसको भी देख लीजिएगा, आपको काम आएगा। तो ये 6 से 2 घंटे आप इसके नाम पर कुर्बान कर दीजिए। अब बच गया आपके पास में जो दूसरा टाइम, कि अब दूसरा टाइम क्या रखेंगे। दूसरा टाइम मैंने आपको बताया था कि आप 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक के रखिए। 12 बजे से 4 बजे का जो दूसरा टाइम आप रख रहे हैं उसमें क्या करना है, आपको एक एक घंटे में 4 सब्जेक्ट बांट लेना है। एक एक घंटे के लिए कोई 4 सब्जेक्ट पहले बांट लीजिए। जैसे साइंस बांट लीजिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए शुरू में बिहार और प्लस पॉलिटी बांट लीजिए। बिहार पॉलिटी साथ में कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सीमित पढ़ना है। मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा हूं कि पॉलिटी में अगर आप कुछ भी ना पढ़े ना, और जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया है एक आपके BPSC प्लेलिस्ट का बना करके, वो आप एक तरह से कंप्लीट मान लीजिए आप अपने लिए। उसमें एक चैप्टर संसद और एक चैप्टर राज्यपाल और पंचायती राज छूटा हुआ है, वो मैं जल्द बना के आपको पढ़ा दूंगा। तो वो जो उसमें अनुसूची है, अनुसूचियों के बाद भाग है, स्रोत है, संविधान की समितियां हैं, इसी से मैक्सिमम सवाल आ जाते हैं। आप उनको बार बार देखिए, बार बार देखिए। पॉइंट 2 पर करके डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और पॉइंट 2 करके कहीं खाना खाने बैठ रहे हैं, जैसे किचन में खाना पका रहे हैं, तो उसको पॉइंट 2 पर लगा कर रख दीजिए और देखते रहिए, आपका काम हो जाएगा उतने से। अरे 50 बार देखिएगा तो 30 बार, 10 बार, 1 बार 2 बार तो कम से कम दिमाग में घुस जाएगा ना, और 2 बार भी दिमाग में घुस जाएगा ना, तो तुक्का मारने वाला जो वीडियो सबसे लास्ट में लाएंगे ना, वो वीडियो को देख करके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि उसमें यह बता देंगे कि कैसे आपको अपने अंतरात्मा की आवाज से समझ लेना है कि यही आंसर सही होगा। वो मैं उसमें बताऊंगा, इंतजार करिए उस वीडियो का। वो तो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे, निकम्मे हो जाएंगे। निकम्मे तो आप ऐसे हो ही गए हैं। तो एक एक घंटे में 4 वीडियो बांट लीजिए। जो जिनके पास ज्यादा टाइम है वो इनका टाइम बढ़ाकर 1.5 आवर कर लीजिए। 1.5 घंटे में 4, यानी 6 घंटे यहां से निकाल लीजिए। तो 6 घंटे ये, सुबह के 2 घंटे, 8 घंटे हो गए। जो नॉर्मल 4 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे वो और 2 घंटे ये, 6 घंटे हो गए। दूसरा, रात को 1 घंटे में आप के पास अगर टाइम हो तो आप ऑब्जेक्टिव वाली लुसेंट की जो वीडियो है ना वो देख लीजिए। अब आप पूछेंगे कि हम आपकी वीडियो कब देखेंगे यूट्यूब वाली। आपके पास टाइम नहीं है, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खाना पका रहे हैं, अगर घर में कोई काम कर रहे हैं, तो वीडियो चला के बगल में रख दीजिए, काम करते रहिए, कान तक जाएगा ना आपकी बात। आप देख नहीं पाएंगे लेकिन आपके कान में तो बात जाएगी ना, और कान में भी बात जाएगी। और 100% अगर बात जा रही है उसमें से अगर आप 30% भी कैच कर लीजिएगा ना, मेरी दीदी हो जाएगा आपका, मेरे भाई साहब हो जाएगा आपका। बस आप इतना कर लीजिए ना, इतना कर लेंगे ना, सारा समाधान निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करनी है। एक, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा, ईवीएस। ईवीएस की सारी वीडियो फ्री मिलेगी यहां पे, A to Z वीडियो मिलेगी, बहुत विस्तार से मिलेगा। 7 जुलाई से वो मिलेगा, 7 जुलाई से आप उसको पढ़ने लगेगा। एक भी सवाल ईवीएस में आपका मिस नहीं होने देंगे, गारंटी है मेरा। जिन जिन बातों को मैं कह रहा हूं ना उनको भरोसा गांड बांध कर रखिए, उसको हिलने नहीं दूंगा मैं। ईवीएस, पॉलिटी और आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम यहां से हो जाएगा, मतलब मैं पढ़ा दूंगा। और जो हमारे टीम के लोग हैं, अच्छे अच्छे टीचर है, वो सारे वीडियो कल से परसों से आने लग जाएगा। बिहार स्पेशल का कल से आने लग जाएगा, मैथ का आज से आने लग जाएगा। मैथ में कुछ हिस्सा मैं भी देख लूंगा, और बाद में अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इस तरह से आपका ये काम हो जाएगा। रात में अगर 1 से 2 घंटे भी निकालेंगे ना आप, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब काम करते वक्त मेरी वीडियो देख लीजिए, रात को सोते वक्त मेरी वीडियो देख लीजिए, सुबह देख लीजिए वीडियो। अरे 24 घंटे के टाइम में साहब आप 8 घंटा सोने का छोड़ देंगे तो 16 घंटा आपका बचा है ना। आपसे तो मैंने 45 दिन का मांगा है दक्षिणा के रूप में, और 45 दिनों में आप 16 घंटा आप हमको दीजिए, 8 घंटा उसमें भी हम 8 घंटा आपको सोने के लिए छोड़ दिए। जो समझदार होगा वो 6 घंटा ही सोएगा, 2 घंटा अपने चाहने वाले से बात कर लेगा। क्योंकि इस समय ना ये 45 दिन आपके जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। इस 45 दिन में आपको कई बार लगेगा कि यार मुझसे नहीं होगा, यार मैं थक गया हूं, यार मुझसे याद ही नहीं हो रहा। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि यार मुझसे हो ही नहीं रहा, अरे यार नहीं हो पाएगा, मार्क्स कम आ रहे हैं, ये वो बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आप गिव अप करने का मन कर जाएगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है। जिस समय आपको लगे ना कि गिव अप करने का मन कर रहा है, आप उसी समय हमको याद करिएगा कि सर ने कहा था गिव अप करने का मन है, इसका मतलब है कि मैं सही दिशा पे जा रही हूं। जिस समय आपको लगे ना कि हाँ नहीं हो पा रहा भाई मुझसे, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, नहीं टाइम मिल पा रहा है ना, आप समझिएगा आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर डर आ गया है ना, इसका मतलब आप पास कर जाएंगे। नुकसान तो उसको है ना जिसको डर ही नहीं है।
डर है इसका मतलब है पास कर देंगे, बस डर को हावी नहीं होने देना है, डर को दबाए रखना है। डर को दबाए रखिएगा, जीत आपकी होगी। और अब एक आखिरी टॉपिक है कि आपका समय प्रबंधन कैसा हो, कैसे करें। तो देखिए, इस समय जो जितने गैर जरूरियात चीजें हैं ना, उन चीजों को आप हटा दीजिए। उन चीजों को आप इसलिए हटा दीजिए कि इस समय वो काम के नहीं है। इस समय किसी रिश्तेदारों के पास मत जाइए, किसी रिश्तेदारी मत जाइए। 2 काम। तीसरा काम, इस समय जो फालतू चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक साथ सीटेट देना भी है और उसको उसी साथ में बीपीएससी भी देना है। अब वो परेशान है बेचारा कि ये पढ़ूं या ये पढ़ूं। इसके लिए 5 दिन पढ़िएगा आप, बीच में 5 दिन पढ़िएगा, हो जाएगा। 5 दिन पढ़िएगा तो हो जाएगा। आप हिमांशी मैडम का वीडियो देख लीजिएगा ना, हो जाएगा आपका। और ईवीएस तो यहीं से पढ़ रहे हैं ना, यहीं से हो जाएगा। मैथ यहीं से पढ़ रहे हैं, यहीं से हो जाएगा। रीजनिंग यहीं से पढ़ रहे हैं, यहीं से हो जाएगा। दोनों के लिखित तो पढ़ना है। जो चीज जैसा सीडीपी वगैरह नहीं पढ़ना है ना, सीडीपी आप उधर से पढ़ के तैयार कर लीजिए, पास करिए किसी भी तरीके से। वरना ऐसा हो कि बीपीएससी निकल जाए, सीटेट ही ना निकले, फिर किस काम करेंगे आप। इसलिए सीटेट निकालिए, साथ में बीपीएससी भी निकालिए। दोनों निकालेंगे तब मजा आएगा। दूसरा, कोई भी वैसे दोस्तों से इस समय मत मिलिए जो दोस्त आकर के डिमोटिवेट कर देते हो कि अरे यार क्या पढ़ रही है, 80,000 लोग हैं, 80,000 फॉर्म है, 5 लाख लोग 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तेरा तो होगा ही नहीं, फलाने एग्जाम में तेरा नहीं हुआ था। उनको झापड़ मार के भगाइए अपने नजदीक से। अगर चाहे आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, ब्लॉक करिए उसको कि तू बंद रहा यार, 45 दिन तो अपना मुंह बंद करके रख। तू जब भी मुंह खोलता है ना, तेरे मुंह से गोबर निकलता है। तुझे भारत का राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, डेचू डेचू करता है, तेरे मुंह से आवाज आती है। वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी भर रहे हो, जो लोग आपको नुकसान दे रहे हो ना, वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। इस समय सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करिए जिन लोगों से बात करके आपको खुशी मिलती है, जिन लोगों से बात करके आपको सुकून मिलता है। क्योंकि इस समय आपको 2 ही चीज बचा सकता है, एक सुकून और एक आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपको खुद से लानी है, या आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी मम्मी है। मैं आज इस उम्र में भी, मतलब मैं सफल होने के मतलब इस कगार पे भी हूं, फिर भी मैं अगर रोज मम्मी से बात ना करूं तो मेरा सुकून नहीं जाता है। रात में 8 बजे तक अगर मेरी मां फोन ना करती है तो मैं 8:30 में तुरंत कॉल बैक कर देता हूं, और वो सीधे फोन करती हैं कहां रहा। तो ये आपको करना है, आपको उन लोगों के साथ रहना है जिन लोगों से आपको सुकून मिलता है। पता नहीं आपके जीवन में कौन है, मुझे नहीं पता। आप लड़के हैं तो हो सकता है गर्लफ्रेंड हो, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो। आप लड़की हैं तो हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका दोस्त हो, आपका पति हो, आपके पिताजी हो, कोई भी हो सकता है। सामान्यतः लड़कियों के सबसे फेवरेट उनके पापा होते हैं, हो सकता है आपके पापा हो। तो आपको बात करनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों के पास में रहिए और भरोसा रखिए, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। तो समय ऐसे आपको बचाना है, जो छोटे छोटे काम है ना उनको बंद कर देनी है। किसी दिन मूड खराब हो तो कोई मूवी अगर आपका फेवरेट हो तो मूवी देख लीजिए, गाने सुन लीजिए, डांस कर लीजिए बंद कमरे में बंद करके, किसी अच्छे गाने पर डांस कर लीजिए 10 मिनट के लिए, मूड फ्रेश हो जाए आपका। नियमित रूप से आपको 2 कामें करनी है, कि योग करना है 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, और दूसरा काम करना है आपका फेवरेट जो हॉबी होगा ना, जैसे किसी का गाना है, किसी का डांसिंग करना है, किसी को बात करना है ना, किसी को कुछ करना है, तो वो 5 मिनट करिए, आप 10 मिनट करिए बंद कमरे में। एक अच्छा गाना कोई भी लगाइए, ढिंचिक ढिंचिक वाला, पर बढ़िया सा डांस कर लीजिए। कोई बढ़िया सा कान में ठेपी ठूसिए और कोई बढ़िया सा गाना लागेलू गुलाब जैसा कुछ भी सुन लीजिए जो आपकी तबीयत को हरी कर दे। हीरोइन हो हीरोइन कर लीजिए, और फिर एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई जोश के साथ में कूद पड़िए। अगर आपका बेटा है ना, छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है ना, उसके दोनों गालों को खींचिए और उसको गुजाइए, हंसाइए और उस तबीयत को हरी करिए और पढ़ने में लग जाइए। जो काम आपका मन कर रहा है ना, वो 10-5 मिनट के लिए करके मूड फ्रेश करिए और पढ़ाई करिए। और रेगुलर पढ़ाई कभी नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए 5 घंटा अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो रेगुलर नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है, ब्रेक ब्रेक में पढ़ना है। 45 मिनट पढ़े, उठे, थोड़ा सा घूम लिए, किसी को चिकौटी काट लिए, किसी को 2 जोक सुना दिए, किसी का 2 जोक सुन लिए, कुछ नहीं करे, मोबाइल है ना हाथ में, शॉर्ट्स देख लिए। शॉर्ट्स में भी ध्यान रहे, वैसा शॉर्ट्स नहीं जो आपको नुकसान दे रहा है, जो आपको हंसा रहा हो सिर्फ वो देख लीजिए, जो आपको सुकून दे रहा हो। जैसे मैं कई बार उदास होता हूं तो मैं कैसा शॉर्ट्स करता हूं और उसमें कोई शायर आ जाता है, कोई गाना वाला आ जाता है, तो मजा आ जाता है, फिर मैं उसको छोड़ता हूं, फिर अपने काम में लग जाता हूं। तो ये करिए, आप ऐसे करेंगे ना आपका समय बेहतर हो जाएगा। और ये 45 दिन आपके जिंदगी को बदलने के लिए काफी होते हैं साहब, बहुत बहुत काफी हैं। अब आइए आखिरी सवाल की, टेस्ट सीरीज दें या ना दें? कतई मत दीजिए, मत दीजिए। अभी 15 तारीख तक तो किसी भी कीमत पर टेस्ट सीरीज मत दीजिए। इस 10 दिन में आप इतना पढ़ डालिए कि अगर आप अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हो और 80 आ रहा हो तो उस दिन देने के बाद 85 हो जाए। अभी अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और 40 आ रहा हो तो उस दिन दे तो 45 आ जाए। इतना पढ़िए कि कम से कम 10 नंबर इंक्रीज कर जाए। आप करिए ना साहब, एक बार, मैं हूं ना, कराऊंगा ना आपसे सारा काम। अब बस एक बार करिए ना, आप 7-7 दिनों का टारगेट सेट करिए ना कि 7 दिनों में मैं 3 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, पॉलिटी खत्म कर दूंगा। 7 दिनों में मैं मैथ खत्म कर दूंगा, या 7 दिनों में मैं ईवीएस, भूगोल और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर खत्म कर दूंगा। करिए ना एक बार, करिए तो हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज मत दीजिए। टेस्ट सीरीज देंगे ना आप, मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अब आपका सवाल होगा कि साहब सर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, वहां क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कर लेंगे। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। मैं 500-500 क्वेश्चन कराऊंगा। यहां पे हिस्ट्री का बोला हूं ना, 500 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा।
पॉलिटी का भी 100 क्वेश्चन करा दूंगा, और बोलिए ज्योग्राफी के भी 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, 800 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊंगा। और कुछ चाहिए हमसे आपको? हम इतना डेडिकेटेड हैं आपके लिए, और आप हैं कि आप मत दीजिए टेस्ट सीरीज, आप मत दीजिए, भरोसा रखिए, मैं टेस्ट भी लूंगा यहां पे आपसे, या तब मैं बताऊंगा कि किस कोचिंग का टेस्ट आपको लेना है। अभी आप मत लीजिए प्लीज, ये टेस्ट आपको नुकसान देगा, उस टेस्ट को बचाइए और पढ़ने में लगाइए। किसी भी चैनल पर अगर अभी इस समय अगर वो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा है ना, बंद करिए उसका नाटक, मत पढ़िए उसका ऑब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्टिव पढ़ने का वक्त है, ऑब्जेक्टिव आखिर दिन में पढ़िएगा। 15 से 20 तारीख के बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करिएगा। 15 से 20 जुलाई में, चीख के कह रहा हूं जुलाई, अभी ये 10 दिन जो है ना, ये 10 दिन सब्जेक्टिव पढ़िए। क्यों पढ़िए? याद हो या ना हो इसके लिए मत पढ़िए, बस पढ़िए, बाकी मैं देख लूंगा। और एक आखिरी बात,